गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ज्ञानेंद्र शर्मा है। आज हम बात करेंगे ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में। आप सभी लोगों को एक बार वॉइस आ रही हैंड रेस करके कंफर्म कर दीजिए। आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। फाइन। हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑटो टेंडर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये किस तरह से आपके लिए वर्थ इट है, इसमें क्या क्या डेटा अपडेट दिया मिलता है आपको, किस तरह से उसको देखना है, इसके बारे में हम लाइव मार्केट में आज चर्चा करेंगे। आप जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गए होंगे। इस तरह से एक लेआउट आता है आफ्टर परचेजिंग दिस सॉफ्टवेयर। सिंपल, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आपने यूजर आईडी डालना है। सबका डिफरेंट यूजर आईडी होता है। एक जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, आप यहाँ से डाल के लॉगिन करके डेटा देख सकते हैं। हमने सिंपल पासवर्ड डाला यहाँ पे, तो इस तरह से ऐसा कुछ लेआउट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जस्ट मिनट। आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं सेशन इसको। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको क्या क्या इंडिकेटर्स, क्या क्या इंडिकेशन आते हैं, उनको किस तरह से यूज करना है, पहले हम डैशबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि ऑटो टेंडर एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से आपके लिए काम करता है, और बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है। ऑटो टेंडर, फाइन, ये है आपका। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो आपको टेक्निकल डेटा फ्रॉम सारे कैलकुलेटेड डेटा जो आपको प्रोवाइड करता है, इसके माध्यम से आपको ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। इट विल प्रोवाइड द इंडेक्स डेटा लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ठीक है। अब इसके की फीचर किस तरह से हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमें, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हमें किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को देखना है, पीसीआर जो होता है पुट कॉल रेशियो डेटा, उसको रीड कैसे करना है, हमारी एंट्री एंड एग्जिट करेक्ट टाइम क्या होगा। ठीक है। ये हम जान पाते हैं इसके माध्यम से। तो जब अब सारी चीजें होती है तो हमारी क्या ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। तो कुछ सिग्नल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, उनको किस तरह से देखना है वो हम आज समझेंगे। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपको जो डेटा प्रोवाइड करता है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको परफेक्ट एंट्री क्या है, आपको पीसीआर कैसे देखना है, आपकी स्ट्राइक प्राइस कौन सिलेक्ट करनी है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी की कौन सी देखना है, रेंज क्या है मार्केट की। ये सारी चीजें आपको बताता है, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ठीक है। वापस आते हैं हम एक बार। डैशबोर्ड समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर मार्केट समरी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर निफ्टी पीसीआर सिग्नल, यहाँ पर आपको क्या है, सेल का बता रहा है। मार्केट अभी बीयरिश मोमेंटम में है, आप सबको पता है। बैंक निफ्टी भी सेल इंडिकेट कर रहा है। अगर जो बुलिश होता है, यहाँ पर बाई का इंडिकेशन आपको मिल जाता है। आज की डेट पर पार्टिकुलर सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लीडिंग सेक्टर कौन सा है आपके सामने। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो आज मार्केट को लीड कर रहा है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब आईटी सेक्टर में पर्टिकुलर इसके माध्यम से आप स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बारे में लेटर हम चर्चा करेंगे। सेक्टर ऐसा कौन सा है जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बीरिश सेंटीमेंट में, वो है एफएमसीजी। ठीक है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो रेड इंडिकेशन आपको दे रहा है। इस सेक्टर पे आपको आज काम नहीं करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको अवेलेबल किए जाते हैं। तो मार्केट बैलेंसर नाम का एक कॉलम आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसके माध्यम से आप ये जज कर पाते हो कि कौन सा स्टॉक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है, कितने स्टॉक्स और कितने अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर
84 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एक सौ 105 स्टॉक, 105 स्टॉक अंडर परफॉर्म आज यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है इस चीज का, ठीक है। इन बिटवीन वेबिनार कुछ डाउट्स होते हैं जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपके साथ, कुछ क्वेरीज होती हैं आपकी, आप कमेंट सेक्शन में हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो वन बाय वन करके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उसके हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे आपके, ठीक है। जो भी डाउट्स होते हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सेक्टर है। आप जैसे यहाँ पर रैंक दिए हुए हैं, 9 रैंक हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा सेक्टर, आईटी हमने देखा था आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर जो हम लास्ट 6 मंथ में देखें तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने फार्मा की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। आईटी एक ऐसा सेक्टर जो लगातार पिछले 7-8 महीनों से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप पर्टिकुलर किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको पता नहीं चलता है कि हमें किस जगह पर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रिलेवेंट डेटा यहाँ पर आपको मिलता है सेक्टर के लिए, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। तो ये डेटा आप देख के, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको दिया गया है कि 15 मिनट का है, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली एंड वीकली। इस तरह से आप वीकली में देखो, यहाँ भी आईटी आपको शो हो रहा है, डेली में भी आपको आईटी शो हो रहा है, ठीक है। 60 मिनट इंट्राडे के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। 30 मिनट एंड 15 मिनट में भी आईटी ही लीड कर रहा है मार्केट में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि वीकली भी स्ट्रांग है, डेली भी स्ट्रांग है। और आप देख सकते हो कि 60 मिनट ये सारे में अप ट्रेंड या पॉजिटिव ट्रेंड में आपको इंडिकेट कर रहा है। नंबर 2 पे हम रियल लॉन्ग टर्म के लिए अगर जो हम देखें, रियलिटी है, यहाँ पर आपको दिखेगा पीएसयू दिखेगा, बैंक इंडेक्स दिखेगा, फार्मा, ऊपर के जो 3-4 सेक्टर हैं, ऐसे सेक्टर को आप इनको पिक करके आप इन पे इनमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो बेसिकली हमें ओवरऑल आइडिया लग जाता है मार्केट में कि कहाँ पर सब सेंटीमेंट जिसका पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। इसके माध्यम से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और आपके लॉस होने के चांसेस करीब करीब खत्म हो जाते हैं। अब हम डेरिवेटिव पार्ट की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार हैंड रेज या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप निफ्टी या बैंक निफ्टी किस इंडेक्स का डेटा देखना चाहेंगे, या फिर दोनों ही देखना चाहेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी, परवेश बेहरा जी का आया है, निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, बोथ, ठीक है, बिल्कुल हम बात कर लें दोनों के। पूरी टर्मिनोलॉजी दोनों की सेम ही है, क्या क्या चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है वो सारी चीज़ आप ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बट हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, बाकी हम दोनों ही बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जस्ट मिनट। आपके सामने ये डेरिवेटिव पार्ट है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि निफ्टी का डेटा आपको वॉच करना है, निफ्टी ओआई टेबल यहाँ पर आपको मिल जाती है, सी डब्ल्यू मीन्स करेंट वीक की। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसा कुछ डेटा आपके सामने शो हो जाता है, ठीक है। ये आपके जो एक्सपायरी है, जैसे कि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, आप सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी जब भी है 19 दिसंबर की आपकी एक्सपायरी है, 3 एक्सपायरीज ये आपको शो की जाती हैं, ठीक है। अब हमें किस तरह से ट्रेड लेनी है, हमें रेंज किस तरह से देखनी फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, सपोर्ट हमारा कहाँ है, इस किस तरह से देखना है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर रहा है कि यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो भी ट्रेड लें ये 10:30-11 के बाद ही स्टार्ट करें। आपने हमारे रिसर्च हेड है नितिन मुरारका जी, उनके भी कुछ वेबिनार्स आपने श्योर ज्वाइन ही किया होगा, तो सर भी हमेशा यही बोलते हैं कि हमें जो भी ट्रेड लेना है वो 10, 10:30 से 11 के बाद भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट का करेक्ट जो
पिक्चर बन रहा होता है, रियल पिक्चर, वो हमें पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है, तो हम जज नहीं कर पाते करेक्ट टाइम का हमारे लिए मार्केट में एंट्री करने का, ठीक है। तो मार्केट अपना सेटअप बनाते थोड़ा सा टाइम लगता है, जिससे हम 10:30 या 11 पर जब हम काम करते हैं तो हमें एक रियल पिक्चर अब समझ में आती है मार्केट की क्या बन रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये फोकस करें कि 10:30 के बाद ही ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं इस डेटा के माध्यम से। आप स्टॉक्स में कभी भी ले सकते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर जो हम बात करते हैं तो 10:30 के बाद ही लें, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक 24,600 पर कॉल साइड पर। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? आप सभी लोगों को कुछ को पता होगा, जो लोग नए हैं उनके बारे में बता देते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सर? जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको मोर देन 3 मिनट हो गया है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारा ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट में काउंट होता है। चेंज इन ओआई क्या होता है? ये हमारा इंट्राडे चेंजेस है। आज आज में जितना चेंजेस हुआ है चेंज इन ओआई, वो हमारा यहाँ पर इंट्राडे चेंजेस है। जित जो भी डिफरेंस है कॉल साइड पुट साइड दोनों में, यहाँ पर चेंज इन ओआई का कॉलम आपको मिल जाता है। और सबसे ज्यादा रिलेवेंट डेटा यहाँ से रियल पिक्चर आपको ये बताती है कि क्राउड कहाँ पर है। चेंज इन ओआई के डेटा से हमें पता चलता है, ठीक है। क्योंकि क्राउड हमेशा लॉस ही करती है, आपको अगेंस्ट द क्राउड जाना है। अभी रिसेंटली सेबी की रिपोर्ट आप सब ने देखी होगी कि 93% लोग लॉस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्राउड का पता चलता है, तो आप सेलेक्ट कर पाते हो कि हमें कहाँ पर काम नहीं करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें रेंज देखनी है मार्केट की, रेजिस्टेंस कहाँ है हमारा, सपोर्ट कहाँ है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड भी दिखेगा ये नंबर, ठीक है। ये हाईलाइटेड आपको दिखेगा 302.64, ये लैक्स में है फिगर, ठीक है। आप और 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में ये रेड में आपको नंबर दिखेगा 140.52, ये आपका सपोर्ट बन गया। और कॉल साइड में यहाँ पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस पता चल गया। किस स्ट्राइक प्राइस के सामने था? 24,500। 24,500 लेकर 24,600 आपको रेंज पता चल गई, ये आपका सपोर्ट हो गया, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 24,500 पे। और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 24,600 का, ठीक है। तो आपको मार्केट की रेंज पता चल गई इस डेटा के माध्यम से, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें किस साइड जाना है, कॉल ऑप्शन बाय करनी है या पुट ऑप्शन बाय करनी है, इससे हम कैसे कंफर्म करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक टोटल मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल है, ये कॉल साइड का टोटल है और ये पुट साइड का टोटल है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको अगेंस्ट द क्राउड जाना होता है। हम टोटल थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है। 10 लाख करोड़, यहाँ पर 9,55,84,975, ये आपका कॉल साइड का चेंज इन ओआई का टोटल है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं पुट साइड में, तो 2,58,67,950। तो यहाँ से क्या कंफर्मेशन मिला? जिस साइड चेंज इन ओआई का टोटल कम हो उसे हमें पिक करना है। तो पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है, तो हमें पुट ऑप्शन बाई करनी है, ठीक है। पहला कंफर्मेशन यहाँ से आपको मिल गया चेंज इन ओआई के टोटल से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या आपको देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपको सबसे समझना है कि क्राउड कहाँ पर है, और साथ ही साथ पीसीआर क्या चल रहा है, उसको किस तरह मार्केट में बायर एक्टिवेट है या सेलर एक्टिवेट है, ये किस तरह से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला कंफर्मेशन हमें चेंज इन वाई के उससे मिल गया टोटल से। नेक्स्ट कंफर्मेशन, यहाँ हम आपको 3 टाइम फ्रेम पे आपको डेटा दिया जा रहा है, जैसे 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट, ये आपको मिल जाता है यहाँ पर पीसीआर डेटा। पीसीआर क्या होता है?
आप सब लोग जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स। जो लोग नए हैं उनको हम बता देते हैं। पुट कॉल रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है पुट डिवाइडेड बाय कॉल। पुट के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जब डिवाइड करते हैं, एक रेशियो निकलता है, वो हमारा पीसीआर होता है, पीसीआर डेटा, ठीक है। जब पीसीआर हमारा 1.25 से अबव होता है, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। अगर जो हमें कॉल ऑप्शन बाई करनी होती है, तो यहाँ पर पीसीआर 1.25 से अबव होना चाहिए, जो अभी नहीं है। यहाँ पर आपको, जैसा मैंने आपको बताया, 3 टाइम फ्रेम पे डेटा दिया जाता है, ठीक है। तो हर 15 मिनट का डेटा आपको मिल रहा है। ये जो कॉल राइटर हैं, ये पुट राइटर हैं, ठीक है, ये चेंज इन ओआई का ही डेटा है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग, ये जो अभी हमने बात की थी चेंज इन ओआई के टोटल की, तो जो टोटल है ना, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर कितना बन रहा है, ये 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम आपके सामने है। जो भी रिलेवेंट आपको लगता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप सेलेक्ट करके टाइम फ्रेम कैंडल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो हम बात कर लेते हैं अभी 5 मिनट पे, हमने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पिक किया है। जस्ट मिनट। अब किस तरह से पीसीआर इंडिकेट का हमारा क्या है, 0.25। अगर जो हमें पुट पहला कंफर्मेशन में चेंज इन एक टोटल मिला था, पुट ऑप्शन बाई करना है। अब पीसीआर हमें देखना है। पीसीआर यहाँ पर 0.27 है। हमें ये देखना है कि 0.80 से बिलो होना चाहिए, जो कि अभी है। तो हमें पुट ऑप्शन हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सिग्नल हमें क्या इंडिकेट करता है, ये सेल इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि मार्केट में अभी सेलर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सेलर एक्टिव है मार्केट में, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो, हम जो भी बातें कर रहे हैं, आप सभी लोग जो भी समझ में ना आए, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर में वहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपनी जो भी आपके डाउट्स हो। तो ऑप्शन सिग्नल का मेन जो मतलब है, मार्केट में सेलर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर एक इंडिकेटर है वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसिंग का, उसको हम डेटा के माध्यम से यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। प्राइस आपके सामने है, ये आपका फ्यूचर का प्राइस है। वीवेब के साथ आपको प्राइस में डेटा दिया जा रहा है। लास्ट में क्या है, वीवेब सिग्नल। तो में कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंफर्मेशन है, उनको फॉलो करने हैं। जैसे हमने बात की थी चेंज इन वाई का टोटल का है, हमारा पहला कंफर्मेशन हो गया। सेकेंड कंफर्मेशन हो गया पीसीआर डेटा। पीसीआर 1.25 से अबव हो तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करनी है। उससे 8.0 से बिलो हो तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। जो कि भी चल रहा है। जैसे हमें लास्ट में देखना है कि सिग्नल्स, जो ऑप्शन सिग्नल्स हैं और वी वेब सिग्नल है, ठीक है, इनसे सेम इंडिकेशन आना चाहिए। जैसे दोनों में या तो सेल सेल हो या फिर बाई बाई हो। अगर जो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो ऐसा कुछ सेंटीमेंट जरूर रहे होंगे जहाँ पर मिक्स सिग्नल आ रहे होंगे। जैसे 9:40 पर हमने देखा कि वीवेप में बाई हो रहा है, बाई का इंडिकेशन आ रहा है, और यहाँ पर सेल का था। तो जब ऐसे मिक्स सिग्नल आते हैं, तो हमें उस टाइम पे ट्रेड को अवॉइड करना है, हमें ये ध्यान में देना है, ठीक है। जस्ट मिनट, इरेज कर देता हूँ। जी, हम बात कर रहे थे कि हमें कंफर्मेशन के कौन कौन से मिलते हैं, जब वीवेप सिग्नल्स और ऑप्शन सिग्नल जब सेम इंडिकेशन करते हैं, तब हमें ट्रेड लेना हो। जैसे भी पुट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, तो हमें एक चीज को और ध्यान देना है कि वीवेप का डेटा और जो ये जो प्राइस है और फ्यूचर की जो प्राइस है, ये जो, इस पे बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अगर जो हम निफ्टी की बात करते हैं, तो वीवेप में और प्राइस में 20 से 25 पॉइंट, मैक्सिमम 30 पॉइंट का गैप आप बियर कर सकते हो, क्योंकि वीवेप जितना फार रहेगा आपके प्राइस से, उतना बड़ा आपका एसएल बनेगा। आपका जब एसएल हिट होगा तो लंबा लॉस उधर हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि वीवेप में और प्राइस में बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अगर जो निफ्टी की हम बात करते हैं, यहाँ पर 30 पॉइंट के आसपास का जो गैप है वो आप देख सकते हो। जैसे आ, हम 1:15 की बात करें, वीवेप हमारा 24,691 है,
और इधर प्राइस में हमारा जो फ्यूचर का प्राइस है 24,650 का है। ठीक है। तो करीब करीब 40 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं, बट आपका एसएल बड़ा होगा तो लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि वीवैप और प्राइस जब करीब हो जाएं 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट तक, तभी आप एंट्री बनाएं। तो आप इसको चौथे कंफर्मेशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपको तीन चार जो कंफर्मेशन इस पे, जब इन सारे टर्म्स पर आप काम करते हो, तब आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। यहाँ तक जो भी हमने बात करी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए एक बार। जी, थैंक यू। यहाँ तक कोई डाउट्स किसी का, जो भी हमने कन्वर्सेशन करी है? तो ये जो चारों टर्म्स हमने बात करे, इसको जरूर आप फोकस करिए कि जब हमारा विवेक प्राइस ये सारी जब करीब आ जाए, तभी आप इस पे एंट्री बनाए, सो दैट आपकी एक्यूरेसी और अच्छी इंप्रूव हो। ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर में कुछ रिसेंटली बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। एक पिक्चर्स मैंने खोल रखी है। ऑप्शन ग्रीक्स। ग्रीक्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो उसमें हर अलग अलग पैरामीटर को हमें ध्यान में देना होता है। ठीक है। तो इसमें एक अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया, रिसर्च टीम ने हमारी, जो ऑप्शन ग्रीक जो आपको इंडिकेट करेगा। जैसे कि चार टाइप के ग्रीक्स होते हैं, आप सभी को पता है। डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये होते क्या है? ऑप्शन ग्रीक्स आर द फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट trader can use to measure the factors that affect the price and the option contracts। ठीक है। प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज, ये टाइप्स जो होते हैं ग्रीक्स के, ये अलग अलग इंडिकेट करते हैं। पहले तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद वन बाय वन एक बार हम बात कर लेते हैं। यूज ऑफ ग्रीक्स क्या होता है? जैसे डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, गामा क्या इंडिकेट करता है, थीटा क्या इंडिकेट करता है, और वेगा क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, चारों अलग अलग ग्रीक्स हैं। आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, अभी हम क्लिक करके बताएंगे आपको। ये ग्रीक्स आपके सामने, चेंज इन ओआई, परसेंटेज चेंजेस, यहाँ से आप क्लिक करके ग्रीक्स में जब आप क्लिक करते हो, ये आपके सामने अलग अलग आ जाते हैं। जैसे हमने बताया, थीटा, डेल्टा, गामा एंड वेगा, ये आपके ग्रीक्स हो गए। ठीक है। ये कॉल साइड के हो गए, ये पुट साइड के अलग अलग हो गए। ये चारों होते क्या हैं, जिस पर हम बात कर रहे थे? आप सभी लोगों को स्क्रीन आ रही है ना सर? जो पीपीटी हम बात कर रहे हैं, एक बार हैंड रेज करें प्लीज। ठीक है। ये डेल्टा क्या बेसिकली क्या होता है? मेजर इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस अंडरलाइन। जब भी प्रीमियम में जो भी चेंजेस होते हैं, डेल्टा में जो भी चेंजेस होते हैं, जब आपका प्रीमियम कम होता है, वो आपको इंडिकेट करता है ये। या प्रीमियम में जो भी मूवमेंट आते हैं, उसका आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है। उसका, जैसे गामा की हम बात करते हैं, तो मेजर ऑफ द रेट चेंज इन डेल्टा, जो भी चेंज डेल्टा में जितने चेंजेस होते हैं अलग अलग स्ट्राइक रेट में, वो आपको इंडिकेट करता है। ठीक है। थीटा, डेल्टा बेसिकली ऑप्शन बायर के लिए होता है, और थीटा ऑप्शन सेलर के लिए होता है। आप, और थीटा क्या होता है? ये इसका इम्पैक्ट जो चेंज इन टाइम रिमेनिंग, इसे हम टाइम डिके बोलते हैं, वहां पर ये थीटा का इंडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेगा मोस्टली ये वोलेटाइल रिप्रेजेंट करता है, वोलेटिलिटी क्या है मार्केट की ओवरऑल, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरह से वहां पर आपको ग्रीक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।
ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में सबसे खास बात क्या है कि ये हर तरह से आपके लिए काम करता है, चाहे आप इंडेक्स में काम करें या फिर स्टॉक्स में काम करें, या स्टॉक स्कैल्पिंग करें या स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक आप पिक करते हो, तो ये हर पैरामीटर पे आपके लिए काम करता है। किसी भी तरह की आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट भी करते हो, आपको जैसे हमने बात की थी सेक्टर भी पिक करना है, या एवरी पैरामीटर पे आपके लिए वर्थ इट रहता है। तो कुछ आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बात हम इंडेक्स की किस तरह से ट्रेड लेना है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात हम स्टॉक्स के बारे में कर लेते हैं। निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट 5 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी 50 अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स, जैसे यहाँ पर आप अडानी के स्टॉक देख सकते हो, जो अलग यहाँ पर 5 टाइम फ्रेम आपको दिए गए हैं: 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली। इनमें से हर टाइम पे अलग अलग जो भी स्टॉक है जो पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, या टॉप 5 में जो भी हैं, ये सारे सारे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे टेक महिंद्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 मिनट में हम अगर जो बात करें तो अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस है, ठीक है। अडानी पोर्ट लगातार अडानी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से किस तरह से आपको पिक करना है इन स्टॉक्स को, उस पर किस तरह से कैश इंट्राडे में काम करना है, जैसे हम अभी पीपीटी में बात कर रहे थे स्टॉक्स में, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से देखा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 5 में हमने कोई स्टॉक पिक कर लिया, इन्फोसिस, जो कि एक आईटी सेक्टर के स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इस पे किस तरह से आपको काम करना है, जैसे आप इसको ओपन करते हो इस तरह से कुछ डेटा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये आपका करंट मार्केट प्राइस हो गया, 1992 रुपये 15 पैसे आपका सीएमपी हो गया। सेक्टर यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी का है। टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई का, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी इसका 1919 रुपए में सबसे ज्यादा इसकी डिलीवरी होल्ड की गई है। सेंटीमेंट अगर जो ओवरऑल देखें तो बाइंग सेंटीमेंट 84% का है, सेल 16 का है, ठीक है। इसके माध्यम से ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है। अब ये बाइंग सेंटीमेंट देख के 84% और टेक्निकल इंडिकेटर्स बाई, ये सेंटीमेंट देख के आप ये जज कर पाते हो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, ये 3 बाई आपको कंफर्मेशन के लिए मिल गए। टेक्निकल भी, हाईएस्ट डिलीवरी में बाई आ रहा है ये, और सेंटीमेंट में भी ये बाई, ये सेंटीमेंट ओवरऑल इसका पॉजिटिव है। अब इसको हम अगर जो कैश इंट्राडे के लिए स्टॉक ऑप्शन के लिए करते हैं तो किस तरह से डेटा हम इसमें देते हैं उसको हम देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको 9 इंडिकेटर्स मिलते हैं स्टॉक्स में, ठीक है, जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग इंडिकेशन देते हैं। जैसे कि इंडिकेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके सामने 9 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी टॉप के 9 इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, सुपर टेंड है, जो भी हमारे रिसर्च टीम ने जो बेस्ट इंडिकेटर्स हैं उनको यहाँ पर इनबिल्ड किया हुआ है। सॉफ्ट और इंडिकेटर से केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो वो ट्रेंड आपको कितने परसेंट सेंटीमेंट जो बाइंग थे, अप ट्रेंड कितना था, 84%। अब किस तरह से हमें ये देखते हैं कि इंडिकेशन को देखना है। अगर जो आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग आप सब लोग समझते हैं, जो 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेड लेते हैं, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ये जो 5 मिनट के इंडिकेटर्स हैं, ये वाला टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि अब पहला इंडिकेटर्स अप, दूसरा डाउन, डाउन फिर अप फिर डाउन, यहाँ पर मिक्स सिग्नल आपको दिख रहे हैं। स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है।
इंट्राडे के लिए काफी अच्छा स्टॉक ये हो सकता है। इंट्राडे के लिए आपको चार टाइम फ्रेम देखने हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट। ये चार टाइम फ्रेम आपको देखने हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में। ये जो परसेंटेज है, अगर जो यहाँ पर 70 के आसपास होता है या 70 से ऊपर होता है, तब आप इंट्राडे के लिए इसको पिक कर सकते हैं। जैसा अभी इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है आपको कि 66% यहाँ पर आप अब आपको शो कर रहा है। डाउन सेंटिमेंट यहाँ पर 34% है। तो ऐसे सेंटिमेंट में इसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 नहीं है। ठीक है। इंटरडे के लिए मिनिमम सेंटिमेंट यहाँ पर 70 होना चाहिए। ठीक है। स्विंग या लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है। डेली के सारे सेंटिमेंट इसको अब बता रहे हैं। इंटरडे के लिए भी ठीक स्टॉक हो सकता था, बट 5 मिनट और 15 मिनट में काफी मिक्स सिग्नल यहाँ पर डाउन ट्रेंड के आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो इंटरडे कैश में अगर जो इसको पिक करते हो, तो आपको ये टाइम फ्रेम जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट है, 5, 15, 30 और 60, ये जो अप परसेंटेज है, इस पे आपको फोकस करना है। ये 70 या मोर देन 70 होना चाहिए। ठीक है। आप सभी लोगों को स्टॉक्स के बारे में बातें समझ में आ रही है? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए एक बार। फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। अब अगर जो हम रेंज में हमारे क्या टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक मिड जो एवरेज पॉइंट मिल जाता है, प्योर पॉइंट इसको हम बोलते हैं, पाइवोट पॉइंट। ठीक है। ये स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाता है जब मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ से आपको ये एक एवरेज प्राइस होता है हमारा। ठीक है। जब स्टॉक्स का प्राइस इसके करीब हो जाता है, जैसे पाइवोट पॉइंट कितना है, 1968। ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 1992। ठीक है। जब पाइवट पॉइंट के आसपास ये आ जाता है, एक थोड़ा सा अंतर हो, मतलब 5-10 रुपए के आसपास अंतर हो, अगर हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, काफी अच्छा स्ट्रांग है, अच्छा अच्छा स्टॉक है। जब हमें ये देखना है पाइवट पॉइंट के एकदम करीब हो जाता है, तब हमें मार्केट इसमें एंट्री कर जब हम करते हैं, तो जो हमारा R1 है, जो रेजिस्टेंस है, ये हमारे टारगेट्स बन जाते हैं। ठीक है। और जो सपोर्ट है, ये हमारा SL बन जाता है। तो अभी प्राइस क्या चल रहा है, 1992। पाइवट पॉइंट पे अगर जो हम एंट्री लेते हैं, तो फर्स्ट टारगेट इसका क्या था, 1983, जो कि ये ब्रेक कर चुका है। सेकेंड टारगेट क्या है, 1992, 28, जो करीब करीब ये अचीव कर चुका है आज की डेट पे। अब यहाँ से अगर जो इंडिकेशन इसको पॉजिटिव मिलता है, तो थर्ड टारगेट इसका क्या बनेगा, 2006 रुपये, 2006 रुपये का टारगेट यहाँ से इसका बनेगा। ठीक है। इस तरह से आप ये आपके तीन टारगेट बन गए। एट द सेम टाइम आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो तो फर्स्ट टारगेट R1 हुआ, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, 1959 रुपए। ये आपको फर्स्ट टारगेट स्टॉप लॉस बन गया। ये सेकंड स्टॉप लॉस बन गया 1945। ये आपको थर्ड स्टॉप लॉस बन जाता है। तीन स्टॉप लॉस और तीन टारगेट आपको मिल जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो पाइवट पॉइंट की रेंज में हम एंट्री करते हैं, और R1 के बीच में अगर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो हमें इस पॉइंट में सबसे ज्यादा एंट्री लेने की कोशिश करनी है। सबसे बेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पर बनेगी, पाइवट पॉइंट और रेजिस्टेंस 1 के बीच में हमें एंट्री लेनी है, जो कि अभी नहीं है इस टाइम पे। इस पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ऐसा कोई स्टॉक देखते हैं जो मिड रेंज में हो, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जो फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड हो, उस पे आपको डिटेल जाननी हो, तो आप टाइप करके बता सकते हैं, उसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। या जो भी डाउट्स हो आप प्लीज बताइएगा। कोई अदर स्टॉक देख लेते हैं। सेल का देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है सेल। हम बात कर रहे थे कि आपको पाइवट पॉइंट और R1 के बीच में एंट्री लेनी है। अभी पाइवट पॉइंट इसका क्या बन रहा है, 127। CMP क्या है, इसका करेंट मार्केट प्राइस जो है, 128 रुपये 65 पैसे। ठीक है। यहाँ
R1 अचीव हो चुका है, क्योंकि ये छोटा ही स्टॉक है, इसका टारगेट्स भी थोड़े छोटे ही हैं, ठीक है। बट R2 के आसपास है। अगर यहाँ से हमने इंडिकेशन देखा कि 5 मिनट वाला लगातार अप ट्रेंड है, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, मतलब ये R2 तक जा सकता है। ये टारगेट अचीव हो सकता है 129 रुपये 78 पैसे का। अगर जो फर्स्ट टारगेट के रेंज में है, तो अपनी कैपिटल का आप 100% अमाउंट यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। R1 क्रॉस हो चुका है, देन आप अगर जो R2 की तरफ बढ़ते हो, तो अपनी कैपिटल का 50% अमाउंट यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। और R2 भी क्रॉस हो चुका है। R3 पर आप कैपिटल का 100% या 50% नहीं करना है। आप 25% अमाउंट अपनी कैपिटल का इस रेंज पर आप इन्वेस्टमेंट करिए। जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जैसे हमने बात की थी, पाइवट पॉइंट और R1 के बीच में जब स्टॉक का प्राइस चल रहा हो, तब हमें परफेक्ट एंट्री मिलती है। यहाँ पर आप अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या करना चाहिए, ठीक है। स्टॉक स्टॉक इंट्राडे में किस तरह से हमें टारगेट सेट करने हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई सर? प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू। जैसे अभी हम इन्फोसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका सेंटीमेंट वहां पर क्या, सेवन, जब हमने स्टार्ट किया था तो 70 था, बात करते करते 66 हो गया था। अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो शॉर्ट टाइम सेंटीमेंट है, ये यहाँ पर 94 है, मतलब इसका सेंटीमेंट लगातार पॉजिटिव है। तो ये आने वाले समय में, अभी अगले 10 से 15 मिनट में जब आपसे बात करते करते या वेबिनार एंड होते तक, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि ये, जैसे हमने इस बताया था कि 70% से अब या 70% होना चाहिए, या 94% है, तो ये इंटरडे के लिए एक बेटर स्टॉक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इस नीचे आते हो, स्टॉक ऑप्शन, अगर जो आप इसमें करना चाहते हो, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है हर 30 मिनट का। यहाँ पर पीसीआर आपको नहीं मिलता है, पीसीआर आपको केवल इंडेक्स में ही दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितने कॉल राइटर हैं, पुट राइटर हैं, क्या डिफरेंस है। पुट माइनस कॉल एक डिफरेंस होता है, मतलब पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम पुट में डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस कर देते हैं। तो जो डिफरेंस मिलता है वो यहाँ पर है, तो जो कि अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, ठीक है। ग्रीन मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स ऐड हुए हैं लगातार, ठीक है। अगर जो हम स्टॉक ऑप्शन करते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे, तो इस तरह से आपको डेटा मिल जाता है। इंडेक्स की तरह डेटा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, बट ओवरऑल आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन वाई का डेटा, तो आपको जो भी पाइवट पॉइंट के आसपास की, इसके करीब हमें एंट्री लेनी है, तो इसके करीब जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिखे, वो सिलेक्ट करके आप इसमें स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हो। बाकी सारे इंडिकेशन उसी तरह आपको देखने हैं, ठीक है। आपके सामने हमने बात की थी सेक्टर वाइज, सेक्टर में किस तरह से देखना है, सेक्टर, पार्टिकुलर सेक्टर के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सेक्टर पे जैसे क्लिक करते हो, अलग अलग सेक्टर आपके सामने आ जाते हैं, ऑटो, कैपिटल गुड, सीमेंट, एफएमसीजी, इंश्योरेंस, मेटल, एनबीएफसी, अलग अलग सेक्टर। तो सेक्टर पिक करने के बाद पार्टिकुलर सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे हमने किसी स्टॉक पे क्लिक किया, एफएमसीजी पे क्लिक कर लेते हैं, ये आपका एफएमसीजी हो गया, ठीक है। ये के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंडिकेशन भी यहाँ पर आपको, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। बाई मतलब इस प्राइस के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। यहाँ से फिर टारगेट जो बनेगा, कुछ टारगेट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये जो भी एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेक्टर सेलेक्ट करके किन स्टॉक पे आपको काम करना है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैरिको हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया, टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्रिटानिया दिख रहा है, ठीक है। डाबर का स्टॉक है यहाँ पे। और डिटेल्स में ज़्यादा अगर जो स्टॉक्स की और एनालिसिस करनी है, सेम उसी तरह
जैसे हमने सेल की और इन्फोसिस की बात की थी, तो सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है, सेम डिटेल्स ऐसे ओपन हो जाती है आपकी। ठीक है। इस तरह से आप पिक कर सकते हैं इन चीजों को। पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक को आपको देखना है, तो इस सेक्टर आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, हमने स्टॉक्स की बात कर ली, स्टॉक ऑप्शन की। स्कैल्पिंग की हमने बात कर ली, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी स्टॉक को 15 दिन 20 दिन के लिए पिक करते हैं, ठीक है, वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है, होल्ड करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन डेटा यहाँ पर आपको, काफी रिलेवेंट डेटा आपको मिल जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से डेटा देखते हैं उसके बारे में हम, डिलीवरी का डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। ये डिलीवरी का डेटा आपके सामने है। इसमें किसी भी स्टॉक्स की डिटेल्स देखनी है, लास्ट 30 डेज का पूरा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है। इसमें किस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक का ज्यादा इंफॉर्मेशन, किस टाइम पे वो ओपन हुआ, हाईएस्ट अपना कब दिया, ठीक है, और कब वो क्लोज हुआ कितने पे, ये आपको डेट मिल गई। ये आपका हाई ओपन कितने में हुआ, हाई कितने पे हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। लो, क्लोज, वॉल्यूम ब्लैक्स में सारी दी गई हैं। डिलीवरी कितनी सबसे ज्यादा कब होल्ड की गई है, डिलीवरी परसेंटेज कितना रहा है, वो सारी डेटा यहाँ पर आपको दिया जाता है। लास्ट लास्ट 30 डेज का डेटा यहाँ पर आपको पूरा मिल जाता है। ठीक है। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग की बहुत अलग अलग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक पिक करना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या देखना चाहिए, उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, टेक्निकल भी फंडामेंटल भी। बट एक उसमें से एक है डिलीवरी परसेंटेज का। किसी भी स्टॉक्स की जब हाईएस्ट डिलीवरी पिक होती है, तो आने वाले समय पे वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। जब तक कि उसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज ना आ जाए, कोई अदर रिजल्ट उसके नेगेटिव ना आ जाए, तो ऑलमोस्ट वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। अदरवाइज इसके बहुत सारे टर्म्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। टेक्निकल्स हम देखते हैं, FII DI की सेलिंग देखते हैं, बाइंग देखते हैं, उसका MF में क्या क्वार्टर रिजल्ट क्या रहा है किसी स्टॉक का, वो देखते हैं। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में स्टॉक को पिक करने में। उनमें से एक डिलीवरी परसेंटेज का। तो ये जो डेटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से चेंज होता है स्टॉक्स का प्राइस आफ्टर डिलीवरी परसेंटेज जब हाई बनाता है, वो हम दिखाने वाले हैं आपको। ठीक है। कुछ स्टॉक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक हम देख लेते हैं। इन्फी का देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है इन्फोसिस का लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। हमने देखा कि ये डेट हो गया, ओपन कितने पे हुआ ये, हाई प्राइस का, लो प्राइस क्लोज कितने पे हुआ, वॉल्यूम लैक्स में कहाँ पर सबसे ज्यादा है, डिलीवरी। अब यहाँ पर मैं देखना है डिलीवरी परसेंटेज वाला कॉलम, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जब मैक्सिमम चीज हुई है वो हाईलाइटेड कर दी गई है। ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज में हमने देखा कि ऑन द डेट ऑफ 13 नवंबर, ये डेट हो गई, यहाँ पर 72.99 ऑलमोस्ट 73% डिलीवरीज की होल्ड की गई। ठीक है, 13 नवंबर को। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिलीवरी होल्ड जब ज्यादा उठती है तो कोई भी स्टॉक्स आने वाले समय में अच्छा ही परफॉर्म करता है। उसका रिजल्ट किस तरह से दिखा, हम इस पे समझने की कोशिश करते हैं। 13 तारीख को जब स्टॉक्स ओपन हुआ, इसका प्राइस क्या था, 1861 रुपये।
ठीक है। हमने उस दिन देखा कि इसमें रिजल्ट में 72% डिलीवरीज की होल्ड की गई। 14 नवंबर को हमने देखा कि जब ओपन हुआ स्टॉक्स 4 रुपये बढ़ चुका था, 1865 रुपये उसका हुआ, ठीक है। और हाईएस्ट जो गया वो 1876 तक गया, क्लोज हुआ 1856 पे। सॉरी, लो हुआ 1856, क्लोज हुआ 1864 पे। ये जो फिगर है, इसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं। फिर 22 नवंबर को प्राइस हुआ 1854। 26 तक 1904 रुपये ओपन हुआ, 1938 क्लोज हाईएस्ट लगाया। 29 नवंबर को 1851 ओपन हुआ, 1877 हाईएस्ट लगाया एक दिन में, ठीक है। 1865 से हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया और 4 दिसंबर को 1884 तक पहुंच गया, हाईएस्ट 1913 रुपये गया। 6 दिसंबर 1932 रुपये ओपन हुआ, हाईएस्ट 1937 रुपये गया। 10 सितंबर और 11 में हमने देखा कि हाईएस्ट अपना ये किया, 1955 रुपये तक में ओपन हुआ और 1978 के प्राइस को इसने टच किया। और अगर जो हम बस स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम बात कर रहे हैं, 13 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ऑलमोस्ट 20 या 19-20 ट्रेडिंग डेज में, 19-20 दिनों में ये स्टॉक इन्फोसिस का 1861 से लेकर 1978 रुपये तक गया। आप देख सकते हैं मूवमेंट किस तरह से आया। करीब करीब 111 रुपए का मूवमेंट यहाँ पर आपको देखे गया, केवल 19 से 20 दिनों में, ठीक है। इस तरह से प्राइस किस तरह से चेंज हुआ आपके सामने हमने यहाँ पर बात की थी। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई और स्टॉक समझ लेते हैं। मैक्स हेल्थ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ आपके स्टॉक्स हो, आपकी रिकमेंडेशन हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बारे में वन बाय वन करके चर्चा कर लेंगे। मैक्स हेल्थ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर डेटा वही देख लेते हैं। 29 29 नवंबर में हमने देखा इसकी 81% डिलीवरी होल्ड की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हमने देखा कि प्राइस में अच्छा मोमेंट आया। और 2 दिसंबर को जो ओपन हुई, जब प्राइस तो 974 रुपये इसका प्राइस ओपन हुआ और अपना जो हाई था 1022 रुपये तक इसने टच किया, ठीक है। 3 दिसंबर को 1027 पर ओपन हुआ, हाई इसका 1048 रुपये तक गया। 6 5 और 6 में लगातार प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1982 से 1000 पार कर गया। फिर 9 दिसंबर में 1062। 10 दिसंबर को सबसे हाईएस्ट ओपन हुआ है 1117 में, और हाईएस्ट लगाया 11 दिसंबर को 1137 रुपये। तो केवल बहुत ही कम समय में, 29 नवंबर में और 11 दिसंबर, लगभग 10 दिनों में प्राइस का मूवमेंट 982 से लेकर 1137 रुपये तक का इतना मूवमेंट आया, आप देख सकते हैं सर। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत रिलेवेंट डेटा यहाँ पर आपको दिया जाता है सर, इसके माध्यम से जो भी डेटा हम आपको बताते हैं, काफी अच्छी इम्प्रूव हो, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं जो आपको देखने हैं। डिलीवरी एवरेज स्कैनर एक कॉलम है, इस पे आप क्लिक करते हो। ये स्टॉक्स डिलीवरी एवरेज स्कैनर के हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेटर स्टॉक, बस उनको इतना देखना है कि जो डिलीवरी है मोर देन 70-75% तक होनी चाहिए, या 65 एबव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने देखा कि जो एवरेज डिलीवरी आ रही है इसकी HDFC बैंक की, ठीक है, कितना आ रही है 69, लास्ट 30 डेज के एवरेज है। अगर जो हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, ये कल का चेंज है। कल कितना हुआ था, 57% डिलीवरी इसमें होल्ड की गई थी। तो मैं इस तरह से एवरेज और डिलीवरी परसेंटेज को देखना है। लास्ट हमने देखा कि एक्सिस बैंक में 73% लास्ट डिलीवरी होल्ड की गई है,
दैट मीन्स ये आने वाले समय में स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेटर स्टॉक हो सकता है। आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए इन स्टॉक्स को, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा एनालाइज करना, जो भी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में एक्यूरेसी को जज करने के लिए। ठीक है। मैक्स हेल्थ जिसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी, ये आने वाले समय में और अच्छा प्राइस को टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिलीवरी परसेंटेज है जो कल का, ये मोर देन 77% होल्ड की गई है। तो आने वाले समय पे इसको हम अप ट्रेंड में और देख सकते हैं। ठीक है। कोटक बैंक यहाँ पर आपको दिखेगा, ये दो तीन नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे कोटक बैंक हुआ, मैक्स हेल्थ हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ। ये चार पांच स्टॉक्स आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनको इनको नोट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट सर, जो भी हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ गया? एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स, हमने बात करी ऑटो टेंडर में किस तरह से आपको इंडेक्स में काम करना है, किस तरह से आपको स्टॉक्स में काम करना है, स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इस सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। जी परवेश जी, आप पूछ सकते हैं, निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे। परवेश जी का क्वेश्चन आया, मिनिमम परसेंटेज डिलीवरी कितना देखना चाहिए? परवेश जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप 65 या 70% तक की रेंज में आप देख सकते हो इजिली। ठीक है। हमें उन स्टॉक, जैसे हमने आपको बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये जो कल का चेंजेस, जो कल जो आपका डिलीवरी परसेंटेज होल्ड किया गया 74, ये मोर देन 70% आप पिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। 70 एक आप टारगेट रखें, इधर आप इंटरडे पे कम करते हो या डिलीवरी पे करते हो, एक एवरेज आप बेंचमार्क मान के चलो कि 70 हाईएस्ट होना चाहिए डिलीवरी के लिए। ठीक है। कुछ क्वेश्चन और आए हैं, इसको वन बाय वन बात कर लेते हैं। चेतन जी का आया है कि प्री रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल। चेतन जी, ये जो हमने वेबिनार लिया इसका भी रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर कर देंगे, आप बोलोगे तो। बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब में, आप उनको भी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे सेशन हैं, हम डेली बेसिस पे वेबिनार कंडक्ट करते हैं लाइव मार्केट में। आप बिल्कुल जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर देख सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड, हमारे वेबिनार होते हैं डेली बेसिस पे। अपनी जो भी डाउट्स होते हैं यहाँ पर आके आप क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं तो जो भी कंसर्न पर्सन आपके टच में है उनके माध्यम से आप हम तक बात कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूरी हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है चेतन जी। हमारा एक फ्री ग्रुप है ऑटो टेंडर से रिलेटेड, उससे हम इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं वहाँ पे, आप सभी लोग उसको ज्वाइन करिएगा। जी धन्यवाद सर। जो भी डाउट्स होते हैं वहाँ पर, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट के वहाँ पर हम आपको शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, शेयर मार्केट के अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलते हैं, पीसीआर टाइम फ्रेम और टाइम, पीसीआर डेटा भी आपको टाइम 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 टू टाइम मिलता रहता है वहाँ पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, का कोई चार्ज नहीं है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए तो लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है सर, हमें लर्निंग होती नहीं, जब भी हम ट्रेडिंग में जो लॉस करते हैं उसका बेसिक रीजन ये होता है कि हम एज ए तुक्का थोड़ा सा ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल देखते हैं तो हमारा जो कैपिटल है वो रेड दिखता है, लॉस में दिखता है। तो अगर जो हम लर्निंग इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हैं, डेटा देखते हैं,
देन हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकते हैं। चेतन जी, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, सबको शेयर कर रहा हूँ। जो भी कंसर्न पर्सन है आपके टच में है उनसे भी आप एक ग्रुप है हमारा ऑटो टेंडर प्रो इनसाइड करके, तो उसमें इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाती है, फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको दी जाती है। तो उसको आप ज्वाइन करिए, और जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी टच में हमारे आरएम्स हैं उनके टच में आप रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, वेबिनार ज्वाइन करिए, हमारे रिसर्च हेड भी वेबिनार लेते हैं हर मंथ, आप उनको ज्वाइन करिए, तो आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी, साथ ही साथ आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जी सर, थैंक यू। तो हमने बात करी आज सॉफ्टवेयर के बारे में, आई होप आप सब लोग समझ पाए इन चीज़ों को। हमने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के बारे में टॉपिक को कवर किए थोड़ा, और कुछ और जानकारी करेंगे। हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे। और ठीक है, यहाँ यहाँ से वाइंड अप करते वेबिनार सर, या कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ और डाउट है किसी के? ठीक है। ठीक है सर, आप सभी लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।